भीलवाड़ा में हरि सेवा धाम में आयोजित कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह में शहर विधायक अशोक कोठारी अपने 33 माह के कार्यकाल को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जनसेवा ही उनके जीवन का ध्येय है और राजनीति में केवल सिंबल नहीं बल्कि व्यक्तित्व और सेवा भाव मायने रखता है। विधायक ने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उपलब्धियां जनता, कार्यकर्ताओं, संतों और सरकार के सहयोग से संभव हुई है। उन्होंने आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से निष्काम भाव से जुटने और ईमानदार व सेवाभावी प्रतिनिधियों के चयन का आह्वान किया। कार्यक्रम में संतों का सानिध्य रहा और भजन गायक संत प्रकाश दास महाराज ने भजनों की प्रस्तुति से माहौल को भक्तिमय बना दिया। समारोह के दौरान विधायक का संतों द्वारा सम्मान किया गया है। अभी हमारे को भीलवाड़ा की जनता ने हम पर विश्वास करके एक जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदेश के महासभा का सदस्य बनाया और हमने अपने दायित्व कर्तव्य को अच्छे करने का प्रयास किया। तो हमारा एक दायित्व था कि हमने अभी तक का जो हमारा कार्यकाल रहा और जो भी कार्य हमने किए हैं उनके समक्ष ये सभी कार्य को प्रस्तुत करें। तो हमने अपने 33 माह के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए वो सभी कार्य हमारे प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे भीलवाड़ा के सांसद साहब का भी और भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी के सहयोग से वो पूरे हुए। और अभी आपको बताया गया कि भीलवाड़ा के विकास में बहुत बाकी है और हम सभी से ये भी कहेंगे कि ये राजनीतिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र में और अधिक अवेयरनेस की आवश्यकता है। और राजनेता एक नेतृत्व करता है, जनप्रतिनिधि होता है, शासन करता है, तो ऐसा व्यक्ति आए जिसके पद चिन्हों पर जनता चल सके, एक आदर्श हो। और अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो ये भी था कि नगर निगम के चुनाव में भीलवाड़ा शहर का विकास हो, साथ में हमारा शहर सुंदर बने, सुंदर हो, स्वच्छ हो। तो हमें अभी बोर्ड का जो चुनाव में 70 वार्ड से अपने सभी पार्षद जनप्रतिनिधि आएंगे, तो जनता से ये भी निवेदन करना था कि आप अच्छे व्यक्ति के लिए चयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। चयन करने में हो सके संभव तो जिनके परिवार में बच्चे हैं, बड़े हो चुके हैं, तो उनको इस क्षेत्र में आना चाहिए। राजनीति मात्र सेवा के लिए, वो भी निष्काम सेवा के लिए। तो ये विषय था कि क्योंकि जब तक राजनीति में शुद्धता नहीं आएगी तब तक देश की स्थिति और अधिक समृद्ध नहीं होगी। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे देश के राजा के रूप में प्रधानमंत्री जी है, वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, एक संत है, एक तपस्वी साधक है। ऐसे ही व्यक्तित्व है सभी क्षेत्र में आए। बस यही हमारा था। आप सभी से भी निवेदन है कि आप सबकी बड़ी भूमिका रहती है मीडिया की, तो आप भी उसको एक सकारात्मक भाव को लेते हुए अच्छे लोगों को चयन करने में, अगर अच्छे लोगों को अपन चयन नहीं कर पाएंगे, हमने विधानसभा में विषय रखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई उच्च लोगों से हम मिले थे कि महापौर का चुनाव, नगर निगम के चुनाव, मेयर का चुनाव सीधे होना चाहिए, जनता से उनके बीच में सीधा हो। ये हमने विषय रखा। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया था, लास्ट तक तो चल रहा था होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार होगा, एमपी में होता है। पर हमारा आपसे कहना है कि ये एक, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से एक दिशा तय होती है, दिशा और दशा दोनों तय होती है, तो व्यक्तित्व को ऐसे आना होगा, लाना होगा। हम भी नहीं चाहते थे इस राजनीति में आना, कभी नहीं चाहते थे। हमने कहा आपको 2008 में जो अपने पूर्व में सांसद रहे हुए और पूर्व गवर्नर साहब पंजाब के वीपी सिंह जी साहब ने कहा था, सर अच्छे व्यक्ति चुनाव में कसौटी क्या होगी? अच्छे व्यक्तियों की चुनाव 2026 की तैयारी आपके द्वारा, आपने कहा था कि बीजेपी के साथ मिलकर हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। अब आपकी क्या इच्छा है, क्या पैगाम है भीलवाड़ा की जनता का? चलो सर, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है सत्य सनातन, हम उसी विचारधारा के हैं, ठीक है सर, उस विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं। पर उनको हम आए इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक के रूप में आए और हमारे को प्रदेश अध्यक्ष जी ने समर्थन मांगा और हमने उनको समर्थन दिया। तो उस पोजीशन पे उन्होंने प्रदेश स्तर पर तो पूरा सम्मान और सभी कार्य दिए हैं, पर यहाँ जिला स्तर पर वो स्थिति नहीं मिल पाई। कार्यकर्ता जो हमसे जुड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है, वो अलग से नहीं है, वो निष्ठावान कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनका सम्मान भी नहीं हो पाया और उनको स्थान नहीं मिल पाया। तो एक रहता है कि उनको सबको विषय को जानना होगा। सर, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि सर अभी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है
कि टीम कोठारी भी हर एक वार्ड में अपनी प्रत्याशी उतारेंगे, तो इसमें थोड़ा स्पष्ट कर दे ताकि जनता तक ये बात पहुंच पाए। पहला हमारा रहेगा, जिस विचारधारा के साथ, अगर उस विचारधारा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए माननीय श्री अरुण जी चतुर्वेदी, उनसे मेरी 1.5-2 घंटे की मीटिंग हुई। उन्होंने बोला आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा कि राजनीति में अच्छे लोग आए, जो ईमानदार लोग हों, पारदर्शिता से काम करें। जब तक आप सभी लोग मिलकर नहीं लाएंगे वो व्यवस्था नहीं बनेगी। तो उन्होंने आश्वस्त किया है जो भी अच्छे लोग आएंगे आपको भी पूरा अवसर, हम आपके साथ बैठेंगे। और अभी उन्होंने आश्वस्त किया है और 2 दिन तक देखते हैं, आश्वस्त करने के बाद वो हमारे जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता को स्थान देते हैं, अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन में वो एक अच्छी भूमिका रखते अच्छे हैं। कार्यकर्ताओं की चयन की कसौटी क्या होगी? अच्छे कार्यकर्ता की चयन की कसौटी सिंबल या निर्दलीय? हाँ, जो भी रहे, अच्छे कार्यकर्ता की चयन की कसौटी थी जनता। जो जनता उसको चुने, उनके घर जाए और जिसका 15-20 साल का रिपोर्ट कार्ड पहले से हो। जैसे हमने कभी संगठन में काम नहीं किया, राजनीति में काम नहीं किया, जनता हमारे पास है, हमारा कोई न तो राजनीतिक सत्य की प्रतिभा है, न हमारा कोई इसमें था, फिर भी जनता ने लाया हमें। ऐसे ही उसकी कसौटी जनता ही है। जनता अच्छे लोगों को चयन करे और जनता को जागृत होना होगा, जनता जागृत होनी होगी। क्या ये कार्यकर्ता सम्मेलन शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना? नहीं, इसको शक्ति प्रदर्शन में मत लीजिए आप। ये अपना कार्यकर्ता जो सम्मेलन था, स्नेह मिलन का था, उनको 33 महीने का पूरी भीलवाड़ा को जनता को, हमें चुनाव के पहले अगर हम जाएंगे तो हमें उनको लगना चाहिए कि प्रदेश की सरकार ने जितना भी विकास के लिए क्या क्या दिया है उसके बारे की हमारा एक विधायक होने के नाते हमारा दायित्व था। शक्ति प्रदर्शन का कोई ऐसा नहीं है, अच्छे लोग आए, यही हमारा पहले दिन भी उद्देश्य था। और हम जितने भी वरिष्ठ नेता से मिले उनसे भी हमने यही कहा, अच्छे आप जनता के प्रतिनिधि को लाए। भाई साहब, एक अंतिम सवाल, आपने कहा कि चतुर्वेदी जी से लगभग मुझे 1.5-2 घंटे बात हुई है, तो उनकी बातों से क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी और आप टीम कोठारी साथ मिल